Hello everyone, welcome to back with nursing classes. Today I will discuss about immunity, types of immunity. इनमें हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे डियर। यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी की भी है एंड आपका इम्यूनिटी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में हो या थ्योरी एग्जाम हो तो उनमें भी पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और इम्यूनिटी। सबसे पहले इम्यूनिटी की बात करेंगे। इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है। इसमें स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्यून पहली पॉइंट दिया गया। सेकेंड पॉइंट में आपका है रेजिस्टेंस exhibited by the host against any foreign antigen and towards injury caused by microorganisms and their products। यानी कि इम्यूनिटी जो है इज डिफाइंड एज द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्यून, जिसमें हमारा क्या है कि प्रतिरक्षित होने की अवस्था या गुण, ये दोनों चीजें हैं। रेजिस्टेंस जो आपका बताया कि किसी भी विदेशी एंटीजन के खिलाफ और सूक्ष्म जीवों और उनके उत्पादों के कारण होने वाली चोट के प्रति आपका मेजबान द्वारा प्रदर्शित प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंट एक्सबीटेड है ना। रेजिस्टेंट एक्सबीटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन है आपका, टुवर्ड्स इंजूरी की ओर आगे की ओर जा रहा है, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण देयर प्रोडक्ट्स। ये आपकी इसकी डेफिनेशन हुआ, या फिर आप दूसरा भी डेफिनेशन इसमें सर्च कर सकते हैं गूगल से। तो यहाँ पे इम्यूनिटी की डेफिनेशन ये है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स है, दो तरह की इम्यूनिटी होता है हमारा, टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसके अंदर में फर्स्ट में हमारा इनेट है या फिर नेटिव इम्यूनिटी कहते हैं। सेकेंड में हमारा एक्वायर्ड है या फिर आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। दोनों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। टू टाइप्स का इम्यूनिटी हुआ, जिसमें से इनेट और नेटिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पे इम्यूनिटी में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देखिएगा इन बोन की बात किया है और आपका एक्वायर्ड की बात किया है। इन बॉन्ड के अंदर में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए इनहेरिटेड और इनेट इम्यूनिटी, जिसमें नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा जैसे जेनेरिक रिस्पॉन्स। देन आपका इमीडिएट मैक्सिमम आपका रिस्पॉन्स एंड नो बिल्ट अप मेमोरी, नो लास्टिंग इम्यूनिटी, जिसमें स्पेसीज रहेगा, पॉपुलेशन रहेगा और इंडिविजुअल रहेगा। ये तीनों चीजें किसमें आएंगी, आपका इन बॉन्ड के अंदर ने बता रहा है। और इनेट इम्यूनिटी के अंदर ने बता रहा है। इनेट इम्यूनिटी को हम क्या कह सकते हैं, इनहेरिटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ये देखिए इनहेरिटेड या फिर इनेट इम्यूनिटी। अडेप्टिव या फिर लर्न इम्यूनिटी की बात किया है, जिसमें पैथोजन एंड एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा एंड आपका लेक्टिन बिफोर मैक्सिमम रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स। ये चीजें यहाँ पे है नेचुरल। देखिए आप, ये आपका जो हुआ एक्वायर्ड वाला दो टाइप्स का होता है, जिसमें बेसिकली हम लोग को जो क्वेश्चन आता है यहीं से आता है डियर, जो कि आपका नेचुरल होगा और आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल के अंदर में कौन कौन से बता रहा है आपका यहाँ पे, तो नेचुरल के अंदर में एक्टिव है, पैसिव है। एक्टिव कब होता है, जब हम कांटेक्ट करते हैं किसी बीमारी से, हमारा जब कांटेक्ट हो जाता है, जब कोई बीमारी हमारे अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट हमारा क्या, पैसिव का मतलब इसमें क्या बता रहा है कि प्लेसेंटा मदर्स मिल्क, ठीक है, प्लेसेंटा मदर्स मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल की बात किया जाए, जिसमें एक्टिव और पैसिव में क्या होगा, एक्टिव में आपका वैक्सीन किल्ड आपका होगा, जिसमें आर्टेंटन टॉक्सॉइड्स होगा, कंपोनेंट आपका रिकम्पोनेंट होगा, डीएनए होगा, एग्जांपल में मम्स और रूबेला। ये चीजें इसमें आपका वैक्सीन से रिलेटेड ध्यान रखना डियर। वैक्सीन किल्ड वैक्सीन होगा, किल्ड एटेंट या टॉक्सॉइड्स होगा, जो कि आपका रिकॉम्बिनेटेड डीएनए, जिसमें एग्जांपल में मम्स और रूबेला। पैसिव में इसमें क्या, इम्यून सीरम होगा, जिसमें हेपेटाइटिस शॉर्ट रहेगा। तो ये चीजें दोनों टाइप्स जो है हमारा एक्वायर्ड के अंदर में दो तरह से इम्यूनिटी लिखना है आपको, जिसमें से हमारा इनेट और एक्वायर्ड। इनेट एंड एक्वायर्ड, एक्वायर्ड के अंदर में दो तरह से बातें आई, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में भी दो तरह से है, जिसमें अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इम्यूनिटी, इन इम्यूनिटी में क्या एडेप्टिव है, इनेट है। एडेप्टिव में नेचुरल, आर्टिफिशियल, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें हैं।
नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। ये पैसिव में क्या है, मैटरनल से रिलेटेड रहेगा डियर, माता से रिलेटेड। एक्टिव में आपका इन्फेक्शन से रिलेटेड रहेगा, बीमारियां जो इन्फेक्शन होगी, डिजीज बीमारी होगा। एंड आर्टिफिशियल में इसमें एंटीबॉडी ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, पैसिव में। और एक्टिव में क्या होगा, इम्यूनाइजेशन होगा। यदि इतना सारा पीछे नहीं ध्यान रहे आपको, तो एग्जाम्पल तो याद रखना ही डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का एग्जाम्पल, मॉम्स, रूबेला और हेपेटाइटिस शॉर्ट। यहाँ पे देखिए ये चीजें ध्यान रखना आपको, यदि वहां पे कुछ भी ध्यान ना रहे, यदि भूल गए हैं, तो आपको एग्जाम में इतना जरूर राइट डाउन करना है कि ये चीजें किसके लिए है। यहाँ पे इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में सबसे पहले क्या है देखेंगे। देखिए यहाँ पे इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी, रिक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों ही चलता आ रहा है हम लोग का। ये इनेट में क्या बता रहा है कि नॉन स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक दोनों होंगे, लेकिन एक्टिव में, एक्वायर्ड के अंदर में एक्टिव और पैसिव देखा हमने। एक्टिव के अंदर में क्या क्या, नेचुरल कॉन्टेक्ट विद डिजीज और आर्टिफिशियल वैक्सीन जिसमें किल्ड हमारा देखा है, रूबेला मॉम्स, ये चीजें सेम चीजें यहाँ पे है डियर। एंड हमारा नेचुरल में प्लेसेंटा मदर्स मिल्क और इसमें आर्टिफिशियल इम्यून सीरम, ये सेम चीजें जो जस्ट अभी हम लोग देखे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बात करेंगे इनेट और नेटिव इम्यूनिटी की बात करेंगे, जो कि क्या है। तो रेजिस्टेंस जो होगा पॉसेस बाय एन इंडिविजुअल बाय, किन, कब होगा, बर्थ के दौरान, जैसे कि डेट इज इनहेरिटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड्स किया जाएगा इसमें क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्टियस, जिसमें हमारा क्या रहेगा, 3 लेवल में आपका स्पेसिस इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, 3 लेवल का इम्यूनिटी इसमें बताया। इनेट के अंदर में या नेटिव इम्यूनिटी के अंदर में ये बताया कि जो भी रेजिस्टेंस की जाएंगी वो आपका प्रोसेस किया जाएगा इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत होगा, सभी का बर्थ के दौरान, दैट इज इनहेरिटेड। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट लाइन जो डिफेंस होगा इसमें अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में होगा, क्योंकि बच्चों को किसी भी तरह के इन्फेक्शंस ना हो। तीसरी लेवल में क्या बताया कि ये स्पेसिस इम्यूनिटी है, रेशियल इम्यूनिटी है और इंडिविजुअल इम्यूनिटी है, तीनों है लेवल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा एज की बात किया गया है। एज में हमारा क्या है, फीटस और न्यू बोर्न एंड ओल्ड पर्सन जो रहेगा, टू एक्सट्रीम ऑफ लाइफ कैरी हायर ससेप्टेबिलिटी टू वेरियस इन्फेक्टियस, है ना। यदि बच्चे जो होते हैं 1 साल से छोटे बच्चे या फिर न्यूबोर्न बेबी जो होता है, ये ओल्ड पर्सन की बात किया है, कैरी हायर ससेप्टेबिलिटी टू वेरियस इन्फेक्टियस। यदि ओल्ड पर्सन के पास बच्चे छोटे जाते हैं तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्टियस होने का, है ना, सस्पेक्ट किया जा सकता है। इन फीटस इम्यून सिस्टम इज आपका ये मैच्योर होता है, वेयर एज इन ओल्ड एज देयर इज ग्रेजुअल वेनिंग होती है ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो यहाँ पे ओल्ड का एक लिया है डायग्राम और एक आपका बच्चे का लिया है। नेक्स्ट हमारा सम डिजीज की बात किया जाए, जैसा कि क्लिनिकल इलनेस इज मोर आपका सीवियर इन अडल्ट में होगा देन इन यंग चिल्ड्रेन, है ना। क्योंकि कोई भी बीमारी हमारे 30-40 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है डियर, 60-50 साल के बच्चों को ज्यादा होता है start, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि जो भी चांसेस होंगे सबसे ज्यादा हमारा अडल्ट में होगा अंग की अपेक्षा में, है ना। ड्यू टू मोर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स विच कॉजेस ग्रेटर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे चिकन पॉक्स एंड पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस आफ्टर 65 ईयर के बाद भी होते हैं डियर। तो ये चीजें हमारा, निमोनिया सॉरी, तो यहाँ पे पोलियोमाइलाइटिस दिया और चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोन का, हार्मोन कैसा रहेगा इसमें, तो ये सर्टेन हार्मोन डिसऑर्डर होता है, इनहेंस ससेप्टेबिलिटी किया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, एड्रिनल में प्रॉब्लम हो गया, डिसफंक्शन हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म जो थायराइड की इतनी बीमारियां हो रही है। नेक्स्ट हमारा स्टेफाइलोकोकल सेप्सिस होगा, मोर कॉमन डायबिटीज में देखने को मिलेगा, विच में बी कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन टिश्यू, हमारे टिश्यू में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट की लेवल बढ़ जा रही है ऊतक में। नेक्स्ट हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मना भी करते हैं डॉक्टर लोग लेने के लिए डियर, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होता है उसमें मिला हुआ रहता है ना। ये डिप्रेशन से रिलेटेड होगा, जो नींद वगैरह नहीं आती, डिप्रेस होस्ट रेजिस्टेंस है। ये एड्स क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है डियर, एंटी आपका फाइगोसाइटिक इफेक्ट्स करेगा एंड बाय इनहिबिटिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन को भी रोकता है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो हो रही है उनको भी इनहिबिट करता है, यानी कि रोकने का काम करता है कौन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो हार्मोन के अंदर भी ये 3 चीजें देखा हम लोग ने, तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है डियर, माल न्यूट्रिशन सुने होंगे आप लोग, जिसमें से बच्चा कुपोषित की वजह से क्या होता है, बच्चा का
पैर, हाथ देख पा रहे होंगे यहाँ पे बच्चा देखिए कैसा है। चाइल्ड जो सफर कर रहा है किससे क्वासी और कोर से, देख पा रहे हैं क्वासी और कोर में बिल्कुल बच्चा पेट फूला हुआ है, abdomen डिस्टेंशन है, बच्चा मोटा है, ठीक है ना। मरासमस में बच्चा बिल्कुल मंकी लाइक फेस होगा, बंदर की तरह फेस हो जाएगा, बिल्कुल हड्डी वगैरह सब दिखेगा, बोन वगैरह सारे दिखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में क्या है डियर कि बोथ हार्मोन, यहाँ पे ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आर रिड्यूस्ड इन माल न्यूट्रिशन। यहाँ पे ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है जो ये हमारा रिड्यूस होता है किसमें, इन मालन्यूट्रिशन, कुपोषित वाले बच्चे में। जो बच्चे कुपोषित होते हैं उसमें ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो दोनों होता है वो कम होता है डियर। इन क्वासी और कोर में देखा गया कि सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। हमारा क्वासी और कोर में किसकी डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। यदि मरासमस का पूछेगा डियर, मरासमस का तो कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है डियर। ये चीज जरूर ध्यान रखें। हमारे क्वासी और कोर यानी कि केपी होगा। यदि मरासमस पूछता है तो एमसी याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि इसमें मरासमस और कैलोरी की डेफिशिएंसी के कारण मरासमस देखने को मिलता है। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिड्यूस होता है। ये चीजें क्वासी और कोर वाला में। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी की बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म है। सबसे पहला हमारा मैकेनिज्म है डियर एपिथेलियल सरफेसेस है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस है, सेलुलर फैक्टर है, इन्फ्लामेशन है, फीवर है डियर, एक्यूट फेज प्रोटीन है। इतनी सारी इसके अंदर में मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज एपिथेलियल सरफेस, जिसके अंदर में स्किन की बात की है, स्किन यानी अपर वाला स्किन है ना, प्रोवाइड्स मैकेनिकल बैरियर टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें क्या करता है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल बैरियर टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि स्किन हमारा ऊपर का अंदर जाने से रोकता है ना। जब कट जाते हैं, जब वुंड वगैरह होता है, जब प्रिक करते हैं, तब ना हमारा अंदर जाता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन हमारा जो ऊपर का स्किन जो पूरा बॉडी को ढका है, ये बैरियर का काम करता है, रोकने की काम करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड्स करेगा बैक्टीरियासाइडल सिक्रेशंस को भी। इससे भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है बैक्टीरियासाइडल सिक्रेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या करता है, रेजिस्टेंस कर रहा है बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ स्किन एंड म्यूकस सरफेस, प्रिवेंट करेगा किसको, कोलोनाइजेशन बाय पैथोजन से। नेक्स्ट हमारा अल्टरेशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा जो होगा में लीड टू इन्वेशन बाय एक्सट्रानियस माइक्रोब्स एंड कॉजेस सीरियस डिजीज, जैसे आपका कोलेस्ट्रियल, आपका एंट्रोकोलाइटिस, फ्लोइंग ओरल एंटीबायोटिक्स। यानी कि इसमें भी अल्सरेशन वगैरह जो होता है ना मुंह में, ओरल से रिलेटेड हमारा जैसे देखते होंगे कभी कभी अल्सर टाइप में हो जाता है, पस वगैरह बनने लगता है। नॉर्मल फ्लोरा, ओरल फ्लोरा की बात किया है। इसमें एक्सट्रानियसिस माइक्रोब्स जोड़ेगा एक्स्ट्रा, कॉजेस क्या करेगा कि उसका कारण क्या बन सकता है डियर, सीरियस डिजीज हो सकता है, बीमारी, घातक बीमारी होगी सीवियर। यानी कि आपका एग्जांपल में कोलेस्टेरियल, आपका एंट्रोकोलाइटिस, फॉलोइंग किसमें, ओरल एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। यहाँ पे सभी है ना हमारा एंटी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में क्या है कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइन बाय मॉइस्ट म्यूकस सरफेस है, विच एक्ट एज ए ट्रैपिंग मैकेनिज्म, विच एक्ट एज ए ट्रैपिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारा इनहेल करेगा पार्टिकल आर अरेस्टेड इन नेजल पासेस ऑन मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस। नेक्स्ट हमारा हेयर लैक जो सीलियर रहेगा प्रोपल पार्टिकल्स टुवर्ड्स फायरिंग्स एंड सॉलोड बाय आपका कॉफ्ट आउट होगा। सम पार्टिकल्स विच मैनेज टू रीच एल्वोलाई आर इंगेस्टेड बाय फाइगोसाइट्स। एंड रेस्पिरेटरी से रिलेटेड आपको क्या लिखना है इसमें कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हो रहा लाइन बाय मॉइस्ट म्यूकस है ना, मॉइस्ट म्यूकस सरफेस जो रहेगा विच एक्ट एज ट्रैपिंग मैकेनिज्म होगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा। और सोलोइंग में क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा, निगलने में क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट हमारा आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि सैलिवा प्रेजेंट रहेगा हमारे माउथ में, और इनहिबिट किसको करेगा, रोकने का काम करेगा जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देंगे। क्योंकि हमारे माउथ में जो खाना चबाते हैं तब देखते हैं सैलिवा उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से रोकता है। आपका एसिडिक पीएच जो गैस्ट्रिक जूसेस रहेगा डिस्ट्रॉय करेगा। सॉलिड बैक्टीरिया इफ एनी है ना, कई बैक्टीरिया को आप निगल जाते हैं ये चीजें में। तो यहाँ पे एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस डिस्ट्रॉय, उसको नष्ट करेगा द सॉलिड बैक्टीरिया इफ एनी, यदि है तो। नॉर्मल फ्लोरा जो होगा इंटेस्टाइन प्रिवेंट करेगा कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन को, ये चीजें हैं, रोकेगा। नेक्स्ट हमारा कंजक्टिवा यानी आई से रिलेटेड जो होगा, टीयर फ्लश करेगा अवे बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल से, ठीक है ना। कंजक्टिवा टीयर फ्लश है ना, आंख आंसू जो बाहर निकालती है, अवे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की दूर एंड अदर डस्ट पार्टिकल से। नेक्स्ट हमारा देखिएगा लाइजो आपका
लाइजोजाइम जो प्रेजेंट होते हैं इन टीयर्स हैज बैक्टीरियोसाइडल एक्शंस करता है। लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है हमारा आंसू में, जो ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शंस का काम करेगा डियर, बचाने का काम करता है हमारा आंख को भी और डस्ट वगैरह से भी बचाता है। नेक्स्ट हमारा जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, हमारा यूरिन एलिमिनेट बैक्टीरिया होगा फ्रॉम यूरेथ्रा बाय इट्स फ्लशिंग एक्शंस। एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन होगा जो आपका इसमें, और फीमेल ड्यू टू आपका फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजेन बाय लैक्टोबैसिलस मेक वेजिना फ्री फ्रॉम मैक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्री फ्रॉम मैक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यूरिनरी से रिलेटेड है डियर, यूटीआई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है यूरिन में, ये चीजें हैं कि हमारा यूरिन जो होता है एलिमिनेट करेगा बैक्टीरिया को फ्रॉम यूरेथ्रा से बाय इट्स फ्लशिंग एक्शन। जितने बार आप क्या करेंगे, यूरिन वाटर लेंगे, ठीक है ना, पानी पिएंगे ज्यादा से ज्यादा और फ्लश करेंगे वॉशरूम में जाएंगे, तो ये चीजें से क्या कर सकते हैं, आप बच सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आई से रिलेटेड बता रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बता रहा है, सारा ये डायग्राम दिया गया डियर। जीआई ट्रैक्ट देखिए कहाँ पे है, फिर आपका अब यूरेजोनाइटल ट्रैक्ट कहाँ पे है, सारा ये डायग्राम दी गई है।